हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडी करंट। एक छोटा सा टॉपिक है। आज हम जानेंगे कि एडी करंट होते क्या हैं, एडी का मतलब क्या होता है और क्या क्या इसके यूज़ है, ये क्या काम करता है और क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो एडी करंट क्या होता है। देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। क्या होती है? ईएमएफ इंड्यूस होती है और जिसके कारण करंट फ्लो होता है। वो कैसे होता है? देखिए, मान लो हमारे पास क्या है कि एक कंडक्टिंग मटेरियल है कुछ इस शेप का, कोई भी आप कोई भी शेप ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण क्या होगा, इससे लिंक होने वाला अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। मान लेते हैं कोई मैग्नेट को मतलब इसकी तरफ मूव कर रहा है, यानी उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, ठीक है। हम इस मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से हमें पता है कि ईएमएफ इंड्यूस होती है। ईएमएफ इंड्यूस क्यों होती है वो ईएमएफ? आपको पता है कि ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया, हर एक मटेरियल चाहता है कि उसके अंदर चेंज ना हो, तो उसी चेंज को, उसके अंदर होने वाले चेंज को अपोज करने के लिए ये मटेरियल क्या करता है, जो इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको मूव कराना, ठीक है, मूव करवाना शुरू करता है। जैसे इधर आ रहा है तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लक्स बनाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स बने, ये अपना फ्लक्स किस डायरेक्शन में बनाएगा, ऐसे। अगर ये ऐसे मूव हो रहा है तो, ठीक है। और ऐसे मूव करवाने के लिए ये आपके पास कुछ ऐसे है ये मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर इसको ऐसे फ्लक्स बनाना है तो इसके अंदर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा किस डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। अगर इस डायरेक्शन में फ्लक्स बनाना है तो चार्जेस कैसे मूव होने चाहिए, इस प्रकार, ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे इसका फ्लक्स चेंज होता है वैसे वैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को बोलता है कि चलना स्टार्ट करो भाई और इसको अपोज करो। तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं। कैसे? मान लेते हैं इसका फ्लक्स 2 चेंज हो रहा है, 0 से बढ़कर कितना हो गया, 2। तो ये क्या करेगा, अपने कुछ चार्ज को बोलेगा कि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाएगा कि जितने ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स बना सके, कितना, 2। तो वो चार्जेस, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, उनके चार्जेस के मूव होने का तरीका आपको पता है कि एक तो ये हो सकता है कि जैसे ये शेप है ऐसे, वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, एक तो ये तरीका है ऐसे दौड़ सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका है या तो बिल्कुल पास पास, या फिर वो ऐसे दौड़ेंगे, ऐसे दूर दूर बिल्कुल किनारों पर ऐसे। तो कौन सा तरीका होना चाहिए, वो कैसे दौड़ेंगे, किस प्रकार दौड़ेंगे, किस प्रकार वो मूव करेंगे एक मटेरियल में। तो हमें पता है कि कौन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन, और सभी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वो अपने आप से वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं, इसलिए वो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ ही इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, फोर्स और रिपल्शन के कारण वो दूर दूर मूव होना चाहेंगे, वो पास पास मूव नहीं होंगे। उसके बाद जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा, और पास आया फ्लक्स और चेंज हुआ तो और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स बनाना पड़ेगा इसको, तो और इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में ऐसे नहीं, वो या ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, और अब वो ऐसे मूव करते रहेंगे। जैसे जैसे उसका फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाता रहेगा, और एट लास्ट ये डायरेक्शन होगी उनके घूमने की। देखिए, ये इस प्रकार कुछ वो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो ऐसे वो सर्कल्स में, ऐसे इस पाथ में वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा। ये कैसा पाथ है, जैसे आपने पानी में देखा होगा, वाटर में, या फिर
व्हर्लपूल जैसे पानी घूमता है, किसी से टकरा कर पानी कैसे जाता है, ऐसे घूमकर, वो शेप कैसी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं उसको? एडी या फिर भंवर। पानी एक भंवर सा बनाता है, पानी घूम कर ऐसे एक ही जगह पर जब पानी जैसे, या फिर पानी में रिपल्स बनती हैं, वाटर रिपल्स बनती है, वो सर्कल में बनती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? भंवर, या फिर क्या बोलते हैं? एडी। क्या बोलते हैं? एडी। और क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन इस शेप में घूमते हैं, एक मटेरियल में मूव करते हैं, इसलिए, और उन्हीं के मूव होने के कारण इसमें क्या इंड्यूस, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जिसके कारण फिर करंट फ्लो होता है, जो ये जो करंट होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? एडी करंट। क्या रखा गया? एडी करंट। तो एडी क्यों नाम रखा? अब आप समझ गए होंगे कि एक जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, बल्कि मटेरियल मतलब इस प्रकार की शेप हो, तो अगर कोई लेंथ होगा, कंडक्टर होगा, स्ट्रेट कंडक्टर एक पर्टिकुलर लेंथ वाला, तो उसमें तो ये शेप में नहीं घूमेंगे, उसमें तो क्या होगा? सीधे जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडी करंट। ठीक है। तो एडी करंट हम किसे बोलेंगे? जब भी हम whenever a conducting material placed in a change in magnetic field, तो डेफिनेशन क्या होगी? whenever a bulky conducting material placed in a changing magnetic field, current induced या फिर ईएमएफ करंट, या फिर आप बोल सकते हो ईएमएफ इन द मटेरियल is called as एडी करंट। इसको हम क्या बोलेंगे? एडी करंट। ठीक है। अब देखिए सबसे खास प्रॉपर्टी क्या होती है इसके, आपको पता है कि एडी करंट जिसके कारण प्रोड्यूस होता है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ये करंट बन रहा है, ये उसी को अपोज करता है। खास बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? इट ऑलवेज अपोज टू इट्स कॉज। जो इसका रीजन होता है ये हमेशा उसको अपोज करता है, ये हमेशा उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है। कैसे अपोज करता है? देखिए नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो ये करंट को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएगा, और ये कैसा बन जाएगा? मटेरियल का ये वाला पार्ट कौन सा बन जाएगा? नॉर्थ। यानी पास आ रहा है तो इसका कहने का मतलब ये पास आने नहीं देता, नहीं देना चाहेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या बना लेगा ये। ठीक है। एक सीधा सा रूल समझ लीजिए कि जो मैग्नेटिक जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो हमेशा उसको क्या करेगी? अपोज। और उनका एक लाइन समझ लीजिए, पास, अगर कोई मैग्नेट उसके पास आता है तो उसका कहने का मतलब होता है कि पास नहीं आने देगा, अगर कोई दूर जाता है तो उसको बोलेगा कि वह दूर नहीं जाने दूंगा। पास आएगा तो आने नहीं देगा, और दूर जाएगा तो जाने नहीं दूंगा। ये बेसिक। तो मतलब हमेशा उसको क्या करेगा? अपोज करेगा, उसके मूवमेंट को, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा क्या करेगा? ये अपोज करेगा। ठीक है। तो दिस इज एडी करंट। अब बेसिकली ये काम क्या करता है हमारे लिए? इसमें कैसे काम करता है कि इसको हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कि कहाँ कहाँ ये काम आता है उसको हम समझते हैं। देखिए कैसे कहाँ और कहाँ काम करता है, क्या इसमें खास बात है, कौन सी प्रॉपर्टी के कारण हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए
मान लेते हैं आपके पास ये एक कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, प्लेट है। क्या है? एक प्लेट। इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं, कुछ ऐसी शेप की। ध्यान से देखिएगा, समझिए, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये कंडक्टिंग प्लेट है और ये ऐसे बंधी हुई है इससे पाइवेट है इसका। ये ऐसे क्या कर सकते हैं, ये ऊपर ऐसे ही बंधे हुए और ये इस प्लेट को हम कैसे ऐसे ऑसिलेट करवा सकते हैं, इस प्रकार। ठीक है, जैसे हमने इसको खींच कर छोड़ दिया, ऐसे ऑसिलेट करवा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हैं। मान लीजिए ये आपका नॉर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका क्या है, साउथ। एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हैं नॉर्थ, एक मैग्नेट इधर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और एक मैग्नेट इधर लेते हैं। इसके बीच में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से। तो जब इस टाइम ये हम इसके दो स्टेज को स्टडी करेंगे। देखिए, एक तो ये रेस्ट में है, इसका फ्लक्स कितना है, फिलहाल इस टाइम के लिए इसका फ्लक्स कितना है, 0। क्या है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 0, क्योंकि ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक नहीं हो रही, लिंक नहीं हो रही। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक नहीं हो रही। अब जब हम इसको ऑसिलेट करवाते हैं, जब हम इसको ऑसिलेट करवाते हैं तो होगा क्या, ये कैसे जाएगी प्लेट, एक बार इधर एक बार इधर। अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और हम इस प्लेट को ऐसे ऑसिलेट करवाते हैं, एक बार उसको फोर्स लगाकर छोड़ देते हैं, तो वो कितनी देर ऑसिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वो 10 सेकंड के बाद, टाइम कितना है, हम मान लेते हैं कि वो 10 सेकंड में वापस नॉर्मल रेस्ट में आ जाती है। यानी कितने मिनट तक वो ऑसिलेट करती है, कितने टाइम तक, सॉरी कितने मिनट नहीं, कितने, और वो टाइम हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि 10 सेकंड, जस्ट एग्जांपल। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते ही जब ये हमने इसको ऑसिलेट करवाया और जब ये ऑसिलेट होकर इधर आई यहाँ पर, तो जैसे हमने ये प्लेट यहाँ आई, ये प्लेट इधर आई, तो क्या होगा, उसके कारण होगा क्या, उसके कारण इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, ईएमएफ यानी करंट बनेगा। और वो करंट कैसा बनेगा, वो करंट हमेशा जो ये फ्लक्स लिंक हुआ हमेशा उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं उसमें कौन सा करंट, कौन सा करंट बनेगा, एडी करंट। कौन सा, एडी करंट इसमें बनता है। ठीक है, और एडी करंट क्या करेगा, वो इसमें जाने से इसको रोकेगा। क्या करेगा, यानी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, हम बोलते हैं कि आएगा तो आने नहीं दूंगा और जाएगा तो फिर जाने नहीं दूंगा। तो इसको वो इधर आने से वो एडी करंट जो होगा वो इसका कोज क्या है, जब ये घूम कर, जब ये ऑसिलेट होकर यहाँ पर आएगा, फ्लक्स चेंज होगा, ये हमेशा उसको अपोज करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाएगा, एक फ्लक्स बनाएगा। तो क्या करेगा, वो एडी करंट इसको इधर मैग्नेटिक फील्ड में आने से रोकेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इससे लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। तो क्या करेगा, तो इसको वापस क्या करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वापस ये जाना चाहेगा, अपोज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद मान लेते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेट करने का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद हम मान लेते हैं कि वो टाइम पीरियड डिक्रीज होकर कितना हो गया, 5 सेकेंड। कितना हो गया, 5 सेकेंड। और ऐसे ऑसिलेट मतलब क्या हो गया, हमारे ऑसिलेशन क्या हो गए, डैम्प हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं, डैम्प हो जाना। जैसे एक तो ये ऑसिलेट कोई भी मटेरियल ऐसे होता है, ऐसे, और एक ऐसे होता है, आपको पता है
ऐसे, वो क्या हो गए, डैम्प हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग, डैम्प ऑसिलेशन। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और इसमें कितना करंट फ्लो होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, सोचिए। एडी करंट का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एडी करंट का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है कि आई का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आर या फिर E बाई आर, ठीक है। और E का फॉर्मूला हमें पता है, E का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस 1/r डी फाई बाई डी टी। तो एडी करंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको पता है, इतना करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है। क्या हम इस एडी करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्या हम इस एडी करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एडी करंट जो होता है वैसे तो अनवांटेड होता है, ऐसा करंट होता है जिसको हम नहीं चाहते, क्योंकि इससे क्या होता है कि पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो क्या हम एडी करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर, तो एडी करंट को हम किससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, आर से। अगर हम आर को बढ़ाएंगे, आर को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आई कम हो जाएगा, आई कम होगा तो हमारा पावर, इसमें क्या होता है, हमारा पावर लॉस भी होता है, उस पावर लॉस को भी हम कम कर सकते हैं जैसे। और आर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, आर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पर। एरिया क्या होगा, एरिया कम होगा तो आर क्या बढ़ जाएगा, अगर एरिया कम होगा तो आर बढ़ जाएगा। तो एरिया हम किसका कम कर सकते हैं, इस प्लेट का, क्या कर सकते हैं, इस प्लेट का एरिया हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, इस प्लेट के साइज़ को हम अगर ऐसा करें कि मान लेते हैं, अगर मैं इस प्लेट को कुछ इस प्रकार बना दूं, पहले तो इसका कंप्लीट एरिया, अगर मैं इस प्लेट को कुछ इस प्रकार बना दूं, ऐसे इस शेप में इसकी कटिंग कर देते हैं, इससे क्या हो गया, इसका एरिया कम हो गया। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसमें जो एडी करंट प्रोड्यूस होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो जस्ट ये वो तरीका है जिसमें हम एरिया को कम करके क्या कर सकते हैं, पावर लॉसेस को कम कर सकते हैं, पावर लॉस को कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डैम्पिंग के लिए क्या होगा, डैम्पिंग के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के लिए हमें क्या होगा, जितना ज़्यादा करंट बनेगा उतना ज़्यादा वो उसको अपोज करेगा, उतना ही ज़्यादा उसको डैम्प्ड करेगा। तो अब ये डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग वाला प्रोसेस यूज़ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, देखिए। मतलब ये है, इस प्रकार एडी करंट काम करता है, क्या करता है, डैम्प करता है, किसको, ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन को क्या करता है, डैम्प करता है। तो इस बेसिस पर इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो एक बार नोट कर लो जल्दी इसको, फिर हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, नोट करिए जल्दी। तो अभी हमने देखा कि एडी करंट काम कैसे करता है, मेन फंक्शंस क्या होता है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, यानी वो ऑसिलेट को क्या कर देता है, डैम्प। अब वो हमारे काम कैसे आता है, तो पहली एप्लीकेशन क्या है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग ये हमने देख लिया, बट इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर में से करंट पास होता है तो वो क्या करता है, हमारे पास रीडिंग देता है। हमें कैसे पता लगता है कि वो ऑसिलेट करता है, उसके जैसे मान लेते ये कोयल होती है, फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है, एमसी मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या होता है, यहाँ पर एक स्केल होता है और ये क्या होता है, इसका एक इंडिकेटर होता है। क्या होता है, इंडिकेटर। जैसे इसमें से करंट पास होता है वैसे ही क्या करता है ये इंडिकेटर करता है, वह ऐसे ऐसे क्या करता है, ऑसिलेट करता है।
अब वो बार बार ऑसिलेट करेगा तो हमें एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा कि उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये एक बार या बहुत जल्दी अपनी एक नॉर्मल उस पोजीशन में आ जाएगा और हमें बता सके कि करंट एग्जैक्टली कितना फ्लो हो रहा है। तो इसकी ऑसिलेशन को डैम्प करने के लिए इसका यूज़ होता है, कौन करता है इसको डैम्प? एडी करंट, इसमें प्रोड्यूस होने वाला एडी करंट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है किस चीज़ पर बेस्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड पर। ठीक है, तो एक यूज़ ये। ऐसा ही सेम कुछ क्या होता है दूसरा, स्पीडोमीटर। सेम प्रोसेस उसमें होता है कि बाइक में या गाड़ियों में आपने स्पीडोमीटर देखे होंगे, स्पीडोमीटर देखे हैं, वो भी क्या करते हैं? वो भी ऑसिलेट करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्ट एट दैट पॉइंट या एट दैट इंस्टेंट और एट दैट पोजीशन वहाँ उस गाड़ी की या बाइक की या किसी भी चीज़ की स्पीड कितनी है। तो उसी डैम्पिंग को, उसी ऑसिलेशन को डैम्प करने के लिए और हमें एग्जैक्ट स्पीड बताने के लिए हम वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? एडी करंट। और वो कौन करता है? किसके कारण होता है? एडी करंट की हेल्प से। थर्ड, इलेक्ट्रिक ब्रेक। इलेक्ट्रिक ब्रेक ये कहाँ होते हैं? ट्रेन्स में। हमें पता है कि बहुत जगह क्या होता है कि मैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं और वहाँ पर हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं और चेंज करने से क्या होता है? चेंज करवाते हैं और चेंज करने से क्या होता है? एडी करंट प्रोड्यूस होता है। और एडी करंट के कारण ही एक बहुत फास्ट चलती हुई ट्रेन में क्या होती है? स्मूथ ब्रेकिंग होते हैं। किसके कारण? स्मूथ ब्रेकिंग। किसके कारण स्मूथ ब्रेक्स लगते हैं? ड्यू टू, वो बड़े आराम से रुक जाती है, ड्यू टू एडी करंट। एडी करंट। ठीक है। फोर्थ, इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर कौन से होते हैं? जो आपके घरों में लगे होते हैं। जो हमारे मीटर लगा होता है हमें बताता है कि हमारे कितनी यूनिट खर्च हो चुकी हैं, वो काउंट करता है। आपने देखा होगा उस मीटर में, इलेक्ट्रिक मीटर में। अगर नहीं ध्यान तो आपने अपने मीटर चेक कीजिए, उसमें क्या होता है? एक साइनिंग डिस्क होती है। वो साइनिंग डिस्क रोटेट करती रहती है, जिसके कारण वो हमें बताती है कि कितनी एनर्जी हम अपने घर में कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कितनी यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं। और वो जो साइनिंग डिस्क जो घूमती है, साइनिंग डिस्क इन मीटर, कौन से? इलेक्ट्रिक मीटर रोटेट्स किसके कारण? ड्यू टू एडी करंट। उसको कौन रोटेट करवाता है? एडी करंट ही रोटेट करवाता है। ठीक है। एक और एप्लीकेशन है, वैसे तो बहुत सारी मेनली है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस क्या होता है? भट्टी, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। फर्नेस वो जगह होती है जहाँ पर हम किसी भी मेटल को पिघलाते हैं, मेल्ट करवाते हैं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? बहुत ज़्यादा हीट। क्या चाहिए होता है? बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। किसी मटेरियल को एक इंडक्ट करते हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, तो हीट प्रोड्यूस करवाते हैं। और हमें पता है कि जितना ज़्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा, जितनी ज़्यादा उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, उतना ज़्यादा एडी करंट बनेगा। और जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस वो करेगा। क्यों? हमें पता है कि करंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? हीट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? I²RT। जितना ज़्यादा I की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वो हीट प्रोड्यूस करेगा। और हीट प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करेगा? किसके काम आती है वो हीट? मटेरियल, कोई भी मटेरियल आप जिसको मेल्ट्स ड्यू टू एडी करंट। क्योंकि एडी करंट के कारण क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट के कारण क्या होगा? वो मटेरियल मेल्ट हो जाता है। क्या? किसमें? एक इंडक्शन फर्नेस में। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि एडी करंट होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, कैसे वो बनता है, कैसे वो काम करता है, और उसकी वर्किंग के बेस पर जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी कि हम उसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन। छोटा सा टॉपिक है बट कई बार ये एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, रिवाइज करिए
और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके।